आई होप लोग सब ठीक होंगे। मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में काउंट का टोटली फॉर्मूला। तो इस डेटाबेस में से फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला देखेंगे काउंट के बारे में। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। तो हम लोग देखेंगे इस डेटाबेस में से कितना कैंडिडेट है ये हमको काउंट करना है। तो चलिए देखेंगे इजिकल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन हम लोग सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। चलिए सीरियल नंबर को पूरा सिलेक्ट किया मैंने, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस में से 50 कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ है। अब इसके बाद दूसरा देखेंगे काउंट ब्लैंक। मान लीजिए कोई एंट्री हम इससे डिलीट कर दिया। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से एक एंट्री मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें से हमको बोला गया जो आप इस डेटाबेस में से कितना एंट्री आज नहीं किए, मतलब कितना एंट्री आप छोड़ दिए, वो मुझे काउंट करना है। उसको लिए हम लोग सर्च करेंगे काउंट ब्लैंक। पूरा डेटाबेस को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मैंने 8 एंट्री को छोड़ दिए। तो ये टोटल को पूरा काउंट कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ एक जन को देखना चाहेंगे तभी भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं हम काउंट ब्लैंक, सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे हम, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पे एक एंट्री मैंने छोड़ दी है। चलिए दोबारा हम इसको लेके आते हैं एंट्री को। अब 3 नंबर हम लोग सीखेंगे काउंट ए के बारे में। काउंट के क्या होता है? सीरियल नंबर को आपको दिखा दिया जो 15 कैंडिडेट है। अगर हम देखना चाहते हैं, मान लीजिए सीरियल नंबर को हटा दिए, डायरेक्ट दे दिया कैंडिडेट नेम। इसमें से अगर आप काउंट सर्च करने जाएंगे तो चलिए देखते हैं काउंट। काउंट ए नहीं लगाई मैंने, काउंट दी है, ठीक है। अब अगर हम कैंड को पूरा सिलेक्ट किए, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है, क्योंकि काउंट होता है सिर्फ डिजिट का काउंट करने के लिए, और काउंट ए जो होता है वो होता है आपका अल्फाबेट को काउंट करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे इजिकल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। अब अगर हम लोग सर्च करेंगे कैंडिडेट का पूरा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए यहाँ पे 15 कैंडिडेट आ रहा है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग काउंट इफ के बारे में। अब काउंट इफ में तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए डेटाबेस में से बहुत सारा दिया हुआ है। मुझे देखना है इस डेटाबेस में से डीसीए कैंडिडेट कितना जन का है, बीए क्वालिफिकेशन कितना जन किया है, जेंडर में देखेंगे मेल कैंडिडेट मेरे पास कितना जन है। अगर ये सब देखना है आपको तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाइए, इजिकल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। मान लीजिए हम कोर्स को पूरा सिलेक्ट करेंगे, एनी फील्ड ऑल कॉलम सिलेक्ट, कोई भी फील्ड में से ऑल कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब डायरेक्ट जी को सिलेक्ट करेंगे तो पूरा डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन मेरा क्या हुआ है, सेल पूरा मार्च किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको जी को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने इस पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या करना है, कॉमा देना है, डबल कोटेशन के अंदर लगा देना है वैल्यू। वैल्यू मतलब क्या होता है, क्राइटेरिया जो आपको सर्च करने के लिए बोला गया। तो मुझे क्या सर्च करने के लिए बोला गया, डीसीए कैंडिडेट कितना जन मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीसीए, कोटेशन क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे डीसीए कैंडिडेट एक जन है बस। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए एडीसीए भी लिखा हुआ है, लेकिन डीसीए जो इसमें भी है लेकिन इसको काउंट नहीं किया क्योंकि इसका नाम से एडीसीए बोल के। तो चलो दूसरा दिखा देते हैं। फिर देंगे हम लोग काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग क्वालिफिकेशन देखते हैं। चलिए क्वालिफिकेशन को पूरा सिलेक्ट किया, कॉमा दिए, डबल कोटेशन के अंदर लगा देंगे। आपको क्या सर्च करना है, मान लीजिए आपको देखना है बीए, यहाँ पे ज़्यादातर बीए लिखा हुआ है तो इसलिए हम बीए को दिखा देते हैं आप लोगों ताकि क्लियर हो जाए। पहले बीए, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। बीए कितना जन है, 8 जन है। अब इसमें से मान लीजिए हमको बीए नहीं देखना है, हमको देखना है एम कॉम देखना है, तो इस जगह पर हम हटा देते हैं, बीए को काट के एम कॉम, देन एंटर। तो एम कॉम कितना जन है, 2 जन है। नेक्स्ट आएंगे जो काउंट इफ्स के बारे में, कि ये हमेशा मल्टीपल यूज किया जाता है, ठीक है। अब इस डेटाबेस में से देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय में से, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, कैंडिडेट में से यहाँ पे बहुत सारा कैंडिडेट है, जिसमें से एक नाम 2 हो सकता है, एक नाम 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। उसमें से कोर्स मेरा कितना लिया हुआ है वो हम देखेंगे। जो चलिए देखते हैं, इजिकल टू काउंट इफ्स,
ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग देखेंगे क्या, कैंडिडेट में से पूरा सिलेक्ट किया मैंने, डबल कोटेशन के अंदर लगा देंगे कौन सा कैंडिडेट का देखना है मुझे, मान लीजिए यहाँ पे रीना, चलिए यहाँ पे हम लिख दिए रीना, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। हमको रीना का क्या देखना है, हमको देखना है जो कोर्स में टोटल रीना नाम का लड़की जो है वो कितना अलग अलग कोर्स लिए ना सेम कोर्स लिए, तो यहाँ पे कोर्स को जो है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे कौन सा कोर्स सेम लिए, मुझे डाउट है एडीसीए का, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडीसीए, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो रीना नाम का जो कैंडिडेट मेरे पास है वो एडीसीए कोर्स का 3 जन लिया हुआ है, सेम कोर्स। तो आई थिंक आप लोगों को वीडियो को समझ में आया होगा एंड सारे का सारा डाउट क्लियर भी हो चुका होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए एंड चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टिप एंड ट्रिक्स के हमें हमेशा देते हैं स्टूडेंट्स को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।